सभी भाइयों बहनों को एक बार फिर मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि डाइटरी प्रोटोकॉल से डायबिटीज का न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रेमिजन किया जा सकता है, रिवर्सल किया जा सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हर वीक मैं एक इंटरव्यू पेशेंट का डालता हूं जिन्होंने अपनी डायबिटीज का या तो रेमिजन किया है या रिवर्सल किया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं मिस्टर मुर्तुजा खान से। नमस्कार खान साहब। नमस्ते सर। इनकी उम्र है 35 साल। हमारे साथ में ये जुड़ेंगे बरेली यूपी से। इनको डायबिटीज 45 डायग्नोज की। हुआ था 2016 में। और इनका तब ब्लड शुगर प्रोग्राम से पहले आता था 190 फास्टिंग में या उससे अधिक। खाना खाने के बाद में करीब 250 के ऊपर। HbA1c 7.5 था। 90 kg वेट था, हाँ, ध्यान रखिए, 90 kg। और जी हाइट सर। इनकी है लगभग 175 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। अब इनका फास्टिंग शुगर आता है 90 से 100 110 के बीच जी में। जी खाना जी। खाने के बाद का शुगर आता है 110 से 120 के बीच। HbA1c अब इनका 5.6 है। वजन 68 to 70। फिट टू नॉर्मल है हर तरह से। अब आने वाले 3 से 4 महीने में उम्मीद है कि ये GTT टेस्ट भी 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके पास करेंगे। तो रेमिजन जो इन्होंने अब तक किया है, इसका सफर इनका कैसा रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार मुर्तुजा जी। नमस्ते सर। डायबिटीज कैसे हुआ, फिर क्या किया, फिर आपको डाइट के बारे में कैसे मालूम पड़ा, क्या स्टेटस है, सब चीजें बताएं शुरू से प्लीज। सर ये कहानी शुरू होती है मेरी 2016 से। एक ओके। बार दिल्ली जा रहा था रात को मैं ट्रेन से सर। तो हम्म। हुआ क्या, मुझे 2 घंटे में कम से कम 10 बार हर 15 मिनट में पेशाब आई सर। हम्म। तो मैं समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हो रहा है। खैर मैं दिल्ली चला गया, वापसी आया 2 दिन बाद। उसके बाद हम्म। में 10-15 दिन के अंदर अंदर लगभग 10 से 15 किलो मेरा वजन कम हो गया सर। घर में लोग ओके। कहने लगे कि तुम एकदम दुबले क्यों हो गए, किसी को दिखाओ। तो मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने उनको बताया कि साहब ये ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ है। तो उन्होंने शुगर चेक कराई सर। रैंडम शुगर कराई तो 350 आई उधर। ओहो। तो फिर उन्होंने फास्टिंग कराई फिर सर। तो हम्म। फास्टिंग में जब कराई तो वो 250 आई सर। ओके। तो फिर बोले भी आपको तो डायबिटीज हो गई है और एक बार आप HbA1c और करा लो। तो वो उस टाइम जब मैंने कराई थी सर तो 8 पॉइंट कुछ आई थी सर। ओके। तो उन्होंने एक गोली लिख के दे दी, बोले अब तो ये सारी जिंदगी साथ चलेगी गोली आपके। और हम्म। जोरिलैम 2 के नाम से कोई गोली आती थी, वो उन्होंने बराबर। लिख के दे दी। और वो मैंने सर खाना शुरू कर दी एक टाइम। ओके। फिर चलता रहा ये ऐसे ही 6-7 महीने। उसके बाद में फिर सर मैं इधर उधर भागने लगा कि इसका क्या किया जाए। तो कहीं हम्म। कोई बता देता था कि फलानी जगह एक बाबा है तो चूरन देते हैं, उससे डायबिटीज खत्म हो जाती है। तो वहां जाके चूरन खा लिया, 8 दिन देखा कुछ नहीं। फिर किसी ने कह दिया कि फलानी जगह कोई पानी दे रहे हैं वो पी लो, उससे शुगर सही हो जाती है। तो साहब वहां गए ढूंढते ढांढते, तो उनका पानी लेके आ रहे हैं, 8 दिन पी रहे हैं, शुगर वही 300 की 300, कुछ नहीं। कुछ समझ में नहीं आया क्या करे, होता रहा चलता रहा फिर। तो एक डॉक्टर थी मैम सर, वो नितिका कोहली दिल्ली की, तो वो बरेली आती थी ओके। आयुर्वेद की। तो उन्होंने मुझे, मैंने उनको दिखाया जाके एक बार। तो उन्होंने BGR 34 करके एक टैबलेट आती थी आयुष की। हाँ। हाँ। तो उन्होंने वो दे दी, बोली "यार, ये आप खाओ, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम"। तो वो मैं खाने लगा, उससे कुछ रिलीफ मिला मुझे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो लॉकडाउन आ गया सर। तो लॉकडाउन में मैं देख रहा था वो एक बाबा आगे फिर जो दोपहर तक फल खिलाते ही। तो हाँ। मैंने सोचा यार ये तो अब मुझे बहुत फ्रीडम मिल गई, खूब खाने वो को मिलेगा। वो बाबा नहीं है यार, वो हाँ डाइटिशियन वो है। हाँ डाइटिशियन जो भी है। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया बंदा मिल गया मुझे, इन्होंने तो पूरी फ्रीडम दे दी खाने के लिए। मैं तो फिर सर भर भर के 1-1 किलो, 90 किलो वजन था तो मैं 1 किलो खूब 2-3 रंग के फल खाता था सुबह ही नाश्ते में। हाँ। फिर दोपहर को अपने चावल दाल रोटी और सलाद, फिर शाम को वही सब। हुआ क्या, 3-4 महीने मैंने वो डाइट फॉलो की तो मेरा लिपिड प्रोफाइल पूरा बिगड़ गया। हम्म। ट्राइग्लिसराइड 400 पार हो गया, HDL सब लो हो गया, LDL बढ़ गया और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। फिर तो फिर मैं और घबरा गया, मैंने यार ये शुगर तो सब गड़बड़ शुगर हो। लेवल कितने आने लगे फिर उससे? शुगर लेवल उस टाइम 250 से ऊपर पहुंच गए और बढ़ बराबर। गए सब। तो फिर मैंने सोचा यार ये क्या हो रहा है, ये तो सब मामला गड़बड़ है। तो बराबर। 2023 में फिर मैंने सोचा यार इसका तो अब रिवर्स करना पड़ेगा, सब लोग आजकल यही रिवर्स कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने HbA1c फिर कराया अपना खुद से। तो 7.5 आया, तो मैं उसको लेके एक बरेली के बड़ा नामचीन डॉक्टर हैं हम्म। डायबिटीज के, उनके पास गया मैं। हम्म। मैंने साहब ये मेरे को रिवर्स करना है और ऐसी ऐसी ये रिपोर्ट है मेरी। तो वो उन्होंने जो मेरी क्लास ली है सर, कि कौन से दुनिया में आप जी रहे हो, कुछ नहीं होता ये रिवर्सल और ये और वो।
ये सब लोग थक रहे हैं और ये हो रहा वो हो रहा, आप मेरी एक गोली खाओ और बस फिट रहोगे, खाली मीठे से परहेज कर रखो, बाकी सब कुछ खाओ। मैंने सर फिर आगे चल के दवाइयों का ये कॉम्प्लिकेशन कर देंगी। बोले तुमसे किसने कह दिया ये सब, मेरे पास हजारों मरीज हैं, सब अपना खा रहे हैं पी रहे हैं। और तो मैंने सर उनकी दवाई ली तो नहीं, खामोशी जो होके पर्चा लेके आज चला आया, दवाई मैंने नहीं ली। फिर ऐसे ही गुजरता रहा टाइम, तो एक दिन फेसबुक पर आपकी वीडियो मिल गई सर, वो जी। डायबिटीज दी एंड। हाँ उसको हाँ। जब मैंने देखा, तो उसको मैंने दोबारा जब देखा, तो मैं वही खेल समझ गया कि ये सारा जो काम है कार्बोहाइड्रेट का है, और मैं क्या कर रहा हूँ मेरी जिंदगी में, तो पिछले टाइम से 500 ग्राम डेली कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ, सुबह सही 6 पीस ब्रेड के खा रहा हूँ, फिर 10-11 बजे फिर कोई बिस्किट का पैकेट, फिर दोपहर में 400-500 ग्राम चावल, और फिर दाल, फिर शाम को चाय बिस्किट, फिर रात को दाल चावल रोटी 500-500 ग्राम। तो वो तो मैं कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ 500 ग्राम, तो शुगर कहाँ से क्या हो जाएगा। सही तो बात। उसके बाद में फिर मैंने सोचा सर, फिर ज्वाइन किया आपको। तो प्रियंका मैडम मेरे को मिली, उन्होंने हम्म। सारा मेरे को गाइड किया। उसके बाद में 1 किलो आटा लेके आया चने का, उसमें मैंने प्यूरी मारी उसकी लौकी की, और 3 दिन में मेरी सर शुगर जो थी तो 150 के नीचे आ गई बिना किसी दवाई के। उसके बाद में मैं सब खेल समझ गया इसका क्या होना है। फिर मैंने ज्वाइन करने के बाद आपसे बात देखो हुई एक बार। देखो, फ्री में काम होता है। हाँ, जी जी फ्री में काम जी होता है। थोड़ा इंसान पेशेंस रखे। मेरे वीडियो को, उस वाले को जो 1 घंटे का है ना, जी जी 32 लाख लोगों ने देखा है। जी 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 और सर। जिन लोगों ने उसको सही समझ के फॉलो किया होगा ना, 100% जी रिजल्ट्स आएंगे। हाँ बस खाली मैं इतना 100%। बोलता हूं कि उसे देखो, उसको टेस्ट हाँ करो कि ये जेन्युइन जी है। जी फिर सिस्टमेटिक सुपरविजन में आप आगे बढ़ो, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। जी हंड्रेड फिर क्या परसेंट हुआ? मैं मैंने सर आपकी ऐसी कोई वीडियो नहीं है, फर्स्ट वीडियो से लेके और कल तक की जो अभी अपलोड हुई है, ऐसी कोई वीडियो नहीं छोड़ी है जो देखी नहीं है, और एक एक वीडियो 10-10 बार देखी है मैंने। हम्म। आपकी डाइट के साथ फिर मैंने और लोगों को पढ़ना शुरू किया, जैसे डॉक्टर जेसन फंग है, डॉक्टर हाँ। प्रदीप जगन्नाथ है, डॉक्टर मोबीन सैयद है, इनको पढ़ा। ये सब कह रहे हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लो कार्ब डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो सब यही सब चीजें मैं साथ में लेके आया, और आपके साथ फिर चला, तो फिर ये बहुत तेजी में मेरे को रिजल्ट मिले। तुमने काफी अच्छा स्टडी किया है, पर इन लोग जी का सर। स्टफ तो इंग्लिश में होगा। जी सर। फिर? तो सब सर समझ में आ जाता है, ग्रेजुएशन किए हुए हूँ मैं भी सर। अच्छा, फिर ठीक है। सर फिर बढ़िया। पूरी ये बना रखी है फाइल मैंने सर, सारी ओहो, पूरी डिटेल पूरी बना के वेरी रखी गुड। किताब, बहुत ही कि अच्छा। किसमें क्या। हाँ सारी सर। बहुत ही अच्छा। अच्छा, फिर एक बात बताएं, फिर ये आपका HbA1c कैसे कैसे ड्रॉप हुआ और अब कितना है? फिर सर डाइट मैंने जब शुरू की आपकी, तो हफ्ता भर के बाद मेरी दवाइयाँ कम हो गई, मतलब वो जो आयुर्वेदिक जो गोली चल रही है वो भी बंद हो गई। उसके बाद में सर रोजे आए मेरे, पूरे 1 महीने का रोजे भी मैंने रख डाले, प्रियंका मैडम से पूछ के, कोई दिक्कत नहीं, बिना किसी एलोपैथी की दवाई के सारे रोजे रख दिया, और शुगर एकदम फिट। रोजे वैसे मैं हर मरीज को रखवाता हूं। जी जो हमारे हिंदुओं में दुर्गा माँ के वो होते हैं व्रत, वो हर एक किसी को जी रखवाता हूं। किसी जी जी मरीज को नहीं बोलता कि व्रत या फिर रोजे ना रखो। एक्सेलेंट रिजल्ट आते हैं उस पीरियड जी के अंदर। फास्टिंग करने से तो और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है सर। बराबर है। जी फिर सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में सर सब कुछ चलता रहा, ठीक चलने लगा एकदम सर। तो अभी आपकी अभी डाइट, शुगर कितना आता है फास्टिंग में? अब जो शुगर मेरा चल रहा है आजकल सर, अभी मैंने सुबह ही चेक किया है तो 92 फास्टिंग। और दिन के पूरे टाइम में किसी भी टाइम चेक करता हूँ, अभी दोपहर में 2 बजे किया था तो 108 आया था। मैं सिर्फ सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, और शाम को 7 बजे खाना खाता हूँ, इस बीच में मैं कोई मील नहीं लेता हूँ बीच में, ओके। सिर्फ एक ब्लैक कॉफी ले लेता हूँ बस। पर आपका वजन नॉर्मल से कम हो रहा है, तो नट्स लो करीब 100 ग्राम तक दिन के। मैंने जो सर कीटो आटा बनाया उसमें नट्स वगैरह सब मिक्स कर रखा, अखरोट बराबर बादाम वगैरह पंकिन बराबर। सीड, और आपका बढ़िया नारियल का आटा, ये सब उसी बढ़िया में मिक्स कर बढ़िया रखा है। बढ़िया। जी ठीक है। बढ़िया। और आपके कुछ फोटोज आते हैं जिम वगैरह के, थोड़ा जी जी जी। शाम रेजिस्टेंस को जिम का, एक्सरसाइज वगैरह के। हाँ वो करता हूँ सर, शाम को 1-1.5 घंटा जिम जाके एक्सरसाइज करता बहुत हूँ। बढ़िया। अच्छा, फैमिली जी का क्या रिएक्शन था? और तुम्हारे डॉक्टर्स का, जिन्होंने बोला था कि लाइफ जी। टाइम डायबिटिक रहोगे, उनका क्या रिएक्शन है? अब मैं सर उनको जाऊंगा पर्चा लेके दोबारा दिखाने पे HbA1c की, ये कैसे हो गया, आप तो कह रहे थे कुछ नहीं होता है, कि ये सब फेक है, सब पैसे बर्बाद होंगे आपके, कुछ नहीं होना, गोली खाओगे तो एक्चुअली शुगर अभी भी बीमारी जो है। अभी भी कई डॉक्टरों के बीच में वही भ्रम चल रहे हैं। अब मैं इसको भ्रम तो नहीं बोलूंगा,
अब जी मैं यही बोल सकता हूं कि भ्रांति फैला रहे हैं, जी पर जी ऐसा भ्रम भ्रांति वाली स्थिति अब नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे जी स्थितियां सुधरेंगी। कई लोगों को मालूम नहीं है, कई को मालूम है तो उनको विश्वास नहीं है। एनीवेज, जी परंतु ये पक्का है कि टाइप 2 डायबिटीज का रेमिजन भी पॉसिबल है, रिवर्सल भी पॉसिबल है। जी आने हंड्रेड वाले दो परसेंट से तीन महीने में आई होप तुम्हारा रिवर्सल भी होगा, जीटीटी टेस्ट पास होगा 75 ग्राम ग्लूकोज पी के। अब इसमें जी। फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन? फैमिली वालों ने तुम पे ये सब कर रहे थे तो भरोसा कर पाया कि नहीं, कि उन्होंने बोला ये क्या फैमिली, गड़बड़ कर रहे हो? हाँ, फैमिली वाले शुरू में तो बोले ये सब क्या कर रहे हो यार, खाने वाने का कैसे क्या है, सब गेहूं छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया और ये सब। तो मैंने कहा देखते रहो, डॉक्टर साहब हैं तो सब कुछ ठीक होगा। और बगैर फैमिली के तो कुछ हो ही नहीं सकता सर, फैमिली सही की बात, पूरी सपोर्ट सही रहेगी। बात, ये एकदम जी कोर है। बना बिना फैमिली के सपोर्ट के नहीं हो सकता है, चाहे मर्द हो जी औरत हो। जी किसी को भी करना है, अगर फीमेल भी है तो हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, मॉरल जी जी सर सपोर्ट बिल्कुल। चाहिए। भाई ठीक है, खाना जी वो खुद बना लेंगी, पर मॉरल सपोर्ट भी जी तो चीज होती है ना। जी जी तो ये चीज बराबर है। तो फैमिली का सपोर्ट आपको, आपको आपके परिवार को इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई, आपने रेमिजन किया। आने वाले समय में रिवर्सल भी करेंगे। मैं यही चाहूंगा कि आप और आपके वीडियो को देख करके तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़े, वो लोग भी अपनी डायबिटीज का रेमिजन रिवर्सल करें। आपके एक बरेली की ही एक महिला है, उनका वीडियो काफी जी। वायरल हुआ है रिवर्सल का। आपने देखा है क्या? अच्छा, ना मैंने नहीं देखा सर। अच्छा। आपके, अच्छा मेरे को ऐसा लगता है कि वो या तो सोशल वर्क में होंगी, पर उनके वीडियो डलते हैं और सीधा लाख के ऊपर जाता है उनका व्यूअरशिप। अच्छा सर। और आपके बरेली से ही है। एनीवे, तो अच्छा आई होप आपको देख करके भी काफी सारे लोग मोटिवेट होंगे, एनकरेज होंगे जी। डायबिटीज का रेमिजन रिवर्सल में। लोगों के लिए अब आपका क्या मैसेज है? लोगों के लिए सर मैसेज ये है कि कोई भी बीमारी ठीक करने से पहले उसका जो है रूट कॉज का होना बहुत, पता होना बहुत जरूरी है। सही बात। तो इंसुलिन जो शुगर की जो बीमारी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। बराबर। तो सबसे पहले आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक कराना चाहिए, उसके बाद उस पर काम करना चाहिए। आज अगर आप अपनी सेहत पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कल आपको अपनी बीमारी पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए करना आपने पड़ेगा। इसलिए आपने दवाई को ट्रीटमेंट नहीं समझना है, आपने डाइट को ट्रीटमेंट समझना है। सही बात है, और सही बात। एक्सरसाइज को ट्रीटमेंट समझना है, माइंडफुल ईटिंग करना है, सही बात। इंटरमीडिएट फास्टिंग पे आना है, कार्ब, प्रोटीन और फैट के कॉन्सेप्ट पे आना सही है। बात। जवान के चस्के के लिए जिंदगी नहीं गुजारना है। सही और बात। ओवर ईटिंग सख्त मना है, और हर सही। रिलीजन में मना है वैसे तो। जिस बराबर, तरह बराबर। जिस तरह खाना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, उसी तरह खाने से दूर रहना भी जरूरी है। सही बात। आप अपना, अगर कोई बंदा अगर पूरा दिन कुछ खाए बगैर नहीं रह सकता तो समझ ले उसके अंदर का मौसम बर्बाद हो चुका है। सही बात। और सही बात। हमारा अपना पेट ही सर, ये हमारा दुश्मन है सबसे बड़ा। सही बात है, हमारा बहुत अपना सही पेट ही बात। हमारा सबसे, जी जी। बहुत तो हम, बहुत सही बात आपने कही। तो आपको, आपके परिवार को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। आई होप आने वाले में समय में आपका जीटीटी भी पास होगा। फिर हम एक बार फिर चाहेंगे आप थोड़ा समय निकालें ऐसे ही, और जी लोगों के मोटिवेशन के लिए काम करें। और जितने भी लोग हैं आपके बरेली में या रिलेटिव मित्र, उन जी लोगों के बीच में अधिक से अधिक इस मैसेज को स्प्रेड करें। और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक स्प्रेड करें, जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस आए। तो जी। आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्ते एक सर। बार फिर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। नमस्कार।